तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शुक्रिया। एक मर्तबा मेरे पास एक आलमा आई, दीन का इल्म पढ़ी हुई थी। कहने लगी कि मेरे मियाँ मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, दुनिया में शायद ऐसा मियाँ किसी को नसीब मिला होगा। मुझे अल्लाह ने ऐसा मुत्तकी, परहेजगार और नेकूकार मियाँ दिया है, मगर सास ने मेरी ज़िंदगी जहन्नम बना दी है। ज़रा ज़रा सी बात पर रोक टोक करती रहती है, ये करती है वो करती है। चुनाचे उसने सास के बारे में चंद बातें कहीं। वो उनसे पूछना ये चाहती थी कि अब आप ज़रा इजाज़त दीजिए, मैं भी तुर्की ब तुर्की जवाब दिया करूं, ईंट का जवाब पत्थर से दिया करूं। लेकिन चूँकि आलमा थी, ज़रा घबराती थी कि कहीं मैं पकड़ी न जाऊं। उसने ये तरीका सोचा कि हज़रत से अप्रूवल ले लेती हूँ। चुनाचे उसने अपनी सास की जो इतनी बातें बताईं कि ज़रा ज़रा सी बात पर ये करती है वो करती है और मुझे ज़हनी तौर पर सुकून नहीं लेने देती। मुझे पढ़ाना होता है और मुझे पढ़ाने में दिक्कत होती है। अब आप बताएं मैं क्या करूं? मैंने उससे कहा कि आपकी सास में इतनी सारी नापसंदीदा बातें हैं, कोई बात पसंदीदा भी है? तो कहने लगी कि मुझे तो कोई भी पसंदीदा बात नज़र नहीं आती। मैंने बच्ची को जवाब दिया कि तुम्हारी नज़र में इंसाफ नहीं, अगर इंसाफ की नज़र से देखती तो तुम्हें कोई ना कोई अच्छाई ज़रूर नज़र आती। वो फिर कहने लगी, हज़रत मुझे तो उसमें कोई अच्छाई नज़र नहीं आती। मैंने कहा देखो एक बात बताओ, तुम्हारा खामद अल्लाह ने तुम्हें फ़रिश्तों की सिफ़ात जैसा दे दिया, ये तो बात मानती हो? कहने लगी हाँ मानती हूँ। मैंने कहा उस खामद की बीवी तुम्हें किसने बनाया? यही तुम्हारी सास थी जो तुम्हें पसंद करके लेकर आई। उस नेक शख्स के लिए उसको और भी बड़ी लड़कियां मिलती थीं, किसी और को पसंद कर लेती, मगर तुम्हें पसंद करके लाई तो यही सास थी जिसने तुम्हें इस खामद की बीवी बनाया। और तुम कहती हो कि मेरा खामद तो फ़रिश्तों जैसी सिफ़ात वाला खामद है। कहने लगी जी यही बात है। मैंने कहा अब उस एहसान का बदला तुम सारी ज़िंदगी नहीं उतार सकती। कुरान में अल्लाह ने फरमाया एहसान का बदला एहसान होता है। कुरान की आयत जानती हो? कहने लगी जी पढ़ी हुई है। मैंने कहा उस एहसान का बदला उतारो कि सारी ज़िंदगी उसके पैर धो कर पियो कि उसने अपने बेटे की बहू के तौर पर तुम्हारा इंतखाब किया। कहने लगी हज़रत आपने बात समझा दी, आज के बाद मैं कभी उनके सामने ऊंचा ना बोलूँगी और उनको अपनी माँ का दर्जा देकर उनकी हर बात बर्दाश्त करूँगी। वाकया उन्हीं के सदक़े अल्लाह ने मुझे इतना अच्छा खामद अता किया। तो जब इंसान समझता है तो बात जल्दी समझ आ जाती है। सास बहू झगड़े ज़िल्लत के सिवा कुछ नहीं होते। ज़रा अफ़हाम व तफ़हीम से बात कर ली जाए तो बात समझ में आ जाती है। तमाम नाजरीन से एक छोटी सी गुजारिश है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया।